एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम एवरेज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी प्रीवियस एक दो वीडियो में जो है हमने एवरेज के क्वेश्चंस किए और एवरेज को सॉल्व करने का तरीका देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में और बाकी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक एवरेज का टाइप है एवरेज स्पीड, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एवरेज स्पीड के भी कुछ टाइप हैं, मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं उन क्वेश्चंस में। तो जो भी 4-5 तरीके के वो टाइप के क्वेश्चन हैं, हम उन सभी टाइप्स को देखेंगे। एंड मेनली 4 टाइप हैं इसमें, जिसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई एक आध आ ही जाता है। तो चलिए पहला टाइप देखते हैं एवरेज स्पीड का। पहला टाइप क्या होता है, जब भी हमको कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ होता है, एक हमें डिस्टेंस दिया है कि किसी पर्सन ने, कार ने, ट्रेन ने, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस कवर किया है, बट फिर बोला जाता है कि उसने हाफ डिस्टेंस जो है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है x किलोमीटर पर आर की स्पीड से किया है, एंड बाकी का हाफ जो है y किलोमीटर पर आर की स्पीड से किया है। तो बताना है हमको कि उसकी पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो जो फॉर्मूला मैं आपको अब बताऊंगी वो फॉर्मूला उसी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें आपको बराबर बराबर आधे डिस्टेंस पे अलग अलग स्पीड से जाने को बोला गया है। आई मीन टू से दैट कि कोई भी पूरा अगर डिस्टेंस है तो उसका बिल्कुल आधा किसी अलग स्पीड से गया है और बिल्कुल बाकी का बचा हुआ आधा अलग स्पीड से। मान लीजिए ये पूरा अगर 10 किलोमीटर है, तो आधा जो है 5 किलोमीटर वो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया है, एंड बाकी का जो आधा 5 है वो y किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें पूरे डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और पहला पार्ट अलग स्पीड से कवर किया गया है और दूसरा हाफ अलग स्पीड से कवर किया गया है, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का होता है फॉर्मूला, वो होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 यानी कि दो डिफरेंट स्पीड्स हैं, एक्स वाई यानी कि x जो है वो पहली स्पीड है फर्स्ट हाफ की, y जो है सेकंड हाफ की स्पीड है, एंड अपॉन में उन दोनों स्पीड का सम। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, एंड पीछे लग जाता है किलोमीटर पर आर, बिकॉज आपको स्पीड निकालनी है और स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आर ही होती है, और या तो मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, बट मेनली ऐसे क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आर ही आपको देखने को मिलेगी। तो हमने देख लिया कि दो हाफ में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को बांट दिया जाए और दो इक्वल हाफ में। ये नहीं कि आप पहले 3 किलोमीटर और फिर आगे का 7 किलोमीटर ऐसे कर रहे हैं, नहीं, इक्वल हाफ होना चाहिए। तो फिर ये फॉर्मूला जो है लागू होता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ हाफ ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर। कोई जर्नी है, ये है पूरी जर्नी, और उसकी जो आधी है, उसका जो आधा है वो 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर किया गया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट हाफ एट अ स्पीड ऑफ 12, और जो बाकी का आधा है ये 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर किया गया है। तो आपसे पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछी गई है। अब आपको फॉर्मूला पता है, आप वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको ऊपर ही नजर आ रहा है, एक बार हम दोबारा लिख लेंगे। जब आप एक दो बार इसको लिखेंगे फॉर्मूले को तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। 2, तो यहाँ पे x हमारा क्या है 15 एंड y हमारा क्या है 12। तो चलिए इसको रख के देखते हैं। x है 15 एंड y है हमारा 12, अपॉन में भी हमें यही करना है, x प्लस वाई कर देना है। तो 15 प्लस 12। तो अब हमें क्या करना है, 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30 इंटू 12, ठीक है। एंड 15 प्लस ये 12 है, सॉरी, 15 प्लस 12 आपका हो जाएगा 27। यहाँ पे 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 और पीछे एक 0, 360 अपॉन 27, ठीक है। क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? तो हाँ, 36 और 27 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 120 और ये आपका हो जाएगा 9, फिर ये आपका हो जाएगा 40 और फिर ये आपका हो जाएगा 3। बट ये आप फर्दर नहीं कर सकते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो आपको जो भी ऑप्शन मिले हैं वो सभी मिक्स्ड फॉर्म, हमें
उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए साइड में इसको डिवाइड कर देती हूँ। 3 3 वन ज़ा 3 एंड फिर जब हम यहाँ पे 1 और ये 0 लेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 1। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो सबसे नीचे इसे लिखते हैं, फिर मिडल में ये रहेगा और फिर ऊपर इसको रखेंगे। इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे ये 40/3 था ना, तो वो डिनोमिनेटर अब भी रहेगा, डिनोमिनेटर अपनी जगह नहीं चेंज करता। और ये साइकिल ऐसे चलती है, यहाँ से शुरू होके यू 13, फिर यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा और फिर आप क्लॉकवाइज चलेंगे 30, 3 और 1, और यहाँ पे भी फिर ऐसे ही आपको क्लॉकवाइज चलना है। अगर बहुत लोगों को याद रहने में दिक्कत होती है कि भाई मिडिल में 1 को रखूं कि 13 को, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि 3 जो है वो आपका डिनोमिनेटर था, तो वो 3 डिनोमिनेटर पे ही रहेगा। तो उस 3 को आप अपने डिवीजन में देखिए और क्लॉकवाइज चलिए। क्लॉकवाइज में सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर आएगा। तो उसी तरीके से 3 के बाद 13 को लिखिए एंड 1 को लिखिए। तो इसी के साथ आपका आंसर जो कि एवरेज स्पीड का हो जाता है वो है 13 1/3 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको ये ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है एक टाइप और ये इजीएस्ट टाइप है। फिर आता है एक और टाइप, ये है टाइप 2। ठीक है, ये है टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक जर्नी होगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने उस जर्नी को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इस केस में क्या होता है, कोई भी जो जर्नी होगी वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, उसके 3 इक्वल पार्ट होंगे ऐसे, और तीनों की अलग अलग स्पीड होगी। ये एक्स स्पीड से किसी पर्सन ने, कार ने या किसी भी व्हीकल ने एक पूरे डिस्टेंस का फर्स्ट थर्ड मतलब 1/3 पार्ट जो है एक्स स्पीड से कवर किया, फिर उसका सेकंड जो 3 का सेकंड पार्ट है उसको वाई से किया, और थर्ड पार्ट को जेड से किया। तो इस पूरे की अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ये फॉर्मूला और पिछले फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फर्क आ जाता है तो सिर्फ नंबर का। पिछला फॉर्मूले में आपको था 2xy/x+y, यहाँ पे 3 हिस्से हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है 3xyz अपॉन में x को एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, y को एक बार z से एंड फिर z को x से। तो यानी कि अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है कोई जर्नी और तीनों इक्वल जो पार्ट हैं अलग अलग, वो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किए गए हैं, तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ओवरऑल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और इसके पीछे भी यूनिट आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर ही। तो चलिए इस वाले टाइप का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कवर कर रही है फर्स्ट 160 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर। पहला 160 किलोमीटर जो है वो कवर कर रही है किस स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बोला है अनदर 160 किलोमीटर एट 140। फिर बाकी का 160 किलोमीटर जो है वो 140। आप चाहो तो इसे नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज आपको तो सिंपली फॉर्मूले में आंसर पुट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मेरे को आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाना पड़ रहा है। एंड फिर थर्ड 160 जो है वो ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर से वो ट्रेन। ठीक है, तो यानी कि 3 इक्वल हिस्से हैं और तीनों की अलग अलग स्पीड है। तो अब आपको एवरेज स्पीड पता लगानी है, तो आपको फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ना लिखते हुए हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। ये रहा हमारा एक्स, ये रहा हमारा वाई, ये हमारा जेड। तो चलिए 3 इंटू 120 इंटू 140 इंटू 80। ठीक है, अपॉन में एक्स वाई, एक्स इंटू वाई यानी कि 120 इंटू 140 प्लस 140 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 120। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 120 से एंड देन 140 से, जो भी आंसर आएगा उसको 80 से, तो मैं आपको मल्टीप्लाई नहीं करके दिखा रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो आपको करने से पहले मैं भी एक बार चेक करती हूँ कि उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने सॉल्व किया है, तो आंसर आया था तीनों को मल्टीप्लाई करके 4032
0 0 0। ठीक है, ये आया था हमारा आंसर। ओके, और उसी के साथ जब हम 120 और 140 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा। फिर 140 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा। 80 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा। और फिर जब इन तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा 37600। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पे टोटली चारों नंबर को मल्टीप्लाई, और नीचे वाले केस में दो दो को मल्टीप्लाई एंड देन उनका सम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये दो जीरो से ये दो जीरो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि ये टू की टेबल से कट सकते हैं। ठीक है, तो टू की टेबल से अगर हम इसे काटें, टू जीरो, टू वन जा टू, टू सिक्स जा 12 और पीछे एक जीरो था। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो टू वन जा टू, 17, टू एट जा 16, टू एट जा 16। ठीक है, ये अभी भी टू से जा सकता है। 1 0 एंड 1 0, 1 लिया नहीं काम बना, 6 0 8 0। ठीक है, 1 0 0 8 0 अपॉन में 94, ये अभी भी कैंसिल आउट हो सकता है। 5040 अपॉन में 47। ठीक है, अब ये फर्दर और कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए डिवाइड कर देती हूँ। 5040 और 47। ठीक है, 47 वन जा 47, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 34। तो हमने एक 4 लिया, उससे बात नहीं बनी तो हमने ये 0 भी ले लिया। अब हमको चेक करना है कि 47 की टेबल में 340 या 340 से कोई छोटा नंबर आता है तो 47 सिक्स चेक कर लेते हैं। 7 6 42 एंड 6 4 24 प्लस 4 28। तो ये तो अभी छोटा है। 47 7 चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 7 4 28, 28 प्लस 4 32। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 329 और 340 में सिर्फ 11 का डिफरेंस है, यानी कि अगर 47 एट जा करेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 7 पे 329 और यहाँ आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा और क्लॉकवाइज चलती हैं चीजें। तो ये है डिनोमिनेटर, उसके बाद आता है 107, यानी कि मिडिल में रहने वाला है 107। और फिर उसके बाद आता है ये, यानी कि यहाँ आएगा 11। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, और अगर आप ये नहीं भी सॉल्व कर देना तो भी आप पता लगा सकते थे, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 47 मिला है और ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, जिससे आपको ये पता चल गया कि अब आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो इकलौता ऐसा ऑप्शन जिसके डिनोमिनेटर में 47 है वो यही है। ठीक है, तो आप इसको पहले भी टिक लगा सकते थे, बट एक बार को श्योरिटी के लिए ऐसा लगता है कि सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 47 के आगे वो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता था, तो इससे आप ये सब कैलकुलेशन ना करके सीधा बी पार्ट को टिक लगा सकते थे। ठीक है, ओके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इनमें कोई डाउट लग रहा हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और ये इसमें जो स्पीड दी जाएगी इनकी वो अलग अलग डिस्टेंस की दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस का कोई भी रूल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला एक्स डिस्टेंस जो है वो ए स्पीड से कवर किया है, दूसरा जो वाई डिस्टेंस है वो बी स्पीड से, और तीसरा जो जेड डिस्टेंस है सी स्पीड से। तो यानी कि यहाँ पे स्पीड तो डिफरेंट है ही, साथ के साथ आपके जो यहाँ पे डिस्टेंस थे वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे जो आपका ए बी और सी है, सॉरी यहाँ पे आपके ऊपर इसको एक्स वाई और जेड को रखिए। वेट, तो यहाँ पे जो आपका ए डिस्टेंस है एक्स वाई जेड, तो तीनों डिस्टेंसेस का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड
अपॉन में जिसका डिस्टेंस उसकी स्पीड, प्लस जिसका जो डिस्टेंस उसकी स्पीड, ठीक है, प्लस जो डिस्टेंस उसकी स्पीड। ये है आपका फॉर्मूला। आपके एक्स वाई जेड जो है वो डिस्टेंस है और आपके ए बी सी जो है हमने स्पीड मानी है, ठीक है। तो ऊपर तो सम हो जाएगा आपके डिस्टेंस का, अपॉन में डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसका स्पीड, फिर अनदर डिस्टेंस उसकी स्पीड एंड थर्ड डिस्टेंस उसकी स्पीड। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या बोला है। एक पर्सन है जो 9 किलोमीटर कवर कर रहा है, ये हमारे डिस्टेंस है और यहाँ हमारी स्पीड होगी, ठीक है। 9 किलोमीटर कवर कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर अगला 5 किलोमीटर कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड देन लास्ट 10 किलो सॉरी देन सॉरी सॉरी ये क्या कर दिया, 25 किलोमीटर कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर कवर कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड देन 30 किलोमीटर कवर कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये आपके 3 डिस्टेंस और 3 स्पीड। तो ऊपर क्या है, ऊपर जो है डिस्टेंसेस का सम, यानी कि 9 + 25 + 30 अपॉन में जिसका डिस्टेंस उसकी स्पीड, यानी कि 9/3, जिसका डिस्टेंस जो डिस्टेंस उसकी स्पीड, देन यहाँ पे भी जो डिस्टेंस एंड उसकी स्पीड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 + 25 हो जाएगा आपका 55 एंड 55 + 9 हो जाएगा आपका 64, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो गया तो 3, 5 से ये कैंसिल हुआ तो 5 एंड 10 से कैंसिल हुआ तो 3। 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन जितने भी ऑप्शन है उन सब में जो है डिनोमिनेटर में 11 है, तो इससे आप नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि कौन सा आंसर है। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड ही करना पड़ेगा। 11 6 ज़ा 66, तो 64 से बड़ा हो जाएगा, तो 11 5 ज़ा 55, जो कि आपको यहाँ पे आंसर में देगा 9। तो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये 5, यहाँ 5 एंड देन 9। तो आपका आंसर है 5 9/11। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सॉल्यूशन उसका आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 3 टाइप देख लिए। अब हमारा एक और टाइप रह रहा है और वो है लास्ट टाइप, टाइप 4। इस टाइप में क्या होता है, इसमें जो भी हमें डिस्टेंस दिया होता है वो पूरा एक डिस्टेंस होगा और उस पूरे डिस्टेंस को पार्ट में दिया जाएगा। मतलब ये नहीं बोलेगा, स्पेसिफाई नहीं करेगा कि 5 किलोमीटर जो है वो हमारा इस स्पीड से गया है, अगला 10 किलोमीटर इस स्पीड से। अब वो डिस्टेंस को स्पेसिफाई ना करके उस डिस्टेंस को पार्ट में परसेंटेज में देगा कि पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसका 20% इतने से कवर किया गया है, 30% इतने से कवर किया गया है, बाकी का 50% इतने से कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बात जो होगी वो आपको आपका डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये कोई पूरा डिस्टेंस है तो अगर इसके 3 हिस्से हैं तो इसको वो 10% बोलेंगे, इसको 30% बोलेंगे और इसको जो है बाकी का बचा हुआ 60% बोलेंगे, ठीक है। तो पूरे डिस्टेंस 100% हुआ तो उसका बोलेंगे 10% तो 4 किलोमीटर की एक्स से जा रहा है, बाकी अगला और उसी डिस्टेंस का अगला 30 किलोमीटर वाई की और अगला 60 जो बचा है वो जेड की। तो ऐसी इक्वेशन में ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ऊपर रहेगा 1, ठीक है, ऊपर हमारा रहेगा 1 और यहाँ पे जो हमारे पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये तो हमने खुद डिफाइन करी है ना। तो यहाँ पे हम एथ पार्ट बोल देते हैं, ये बी एथ पार्ट है एंड ये सी एथ पार्ट है, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर तो रहता है 1, ओके। न्यूमरेटर हमारा रहेगा 1 अपॉन में पहला पार्ट उसकी स्पीड
दूसरा पार्ट उसकी स्पीड, एंड बाकी का बचा हुआ थर्ड पार्ट उसकी स्पीड। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 50% ऑफ द जर्नी एट 30 किलोमीटर। उसकी शुरू की जो 50% है, शुरू लास्ट ये नहीं डिफाइन करती हूँ मैं, बस बोलती हूँ 50% जो है वो कवर की गई है 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 25%, अब वो आगे का 25, मिड का 25, पीछे का 25 नॉट डिफाइंड, बस 100% ही बनाएगा ये तीनों को जोड़ के। ठीक है, 25% ऑफ जर्नी 25 किलोमीटर पर आवर, एंड फिर क्या बोल रहा है, रिमेनिंग हमारा कितना बचा, 25 ही बचा हमारा, रिमेनिंग भी 100% ही होता है, तो 25% रिमेनिंग का जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, इट कैन ऑल्सो बी अ रेशो। ठीक है, 1/3 इसी स्पीड से, फिर 1/4 इसी स्पीड से, ये परसेंटेज के साथ साथ रेशो भी हो सकता है आपका। ओके, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, आप इजीली उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम इनको इस फॉर्मूले में रखते हैं। 1 में जो ये ए बी है वो हमारा पार्ट है, यानी कि 50% है, तो परसेंट हटाने के लिए हमें अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा। 50% अपॉन में एक्स स्पीड है हमारी 30, प्लस सेकेंड पार्ट हमारा है 25%, अपॉन में यहाँ पे भी 100, इंटू यहाँ पे स्पीड है 25 किलोमीटर। देन थर्ड पार्ट भी हमारा 25 है, यहाँ पे भी रहेगा 100, यहाँ पे स्पीड है 20 किलोमीटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है उसमें 100 जो है वो कॉमन है, तो क्यों ना उस 100 को हम बाहर निकाल लें और अंदर लिख लें 5/30 प्लस 25/25 प्लस 25/20। तो ये जो 100 है ये जाके इसका न्यूमरेटर बन जाएगा ऊपर, मतलब कि ऐसा होता है ना, x/y है मान लो, और नीचे a/b है, तो ये जो b है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे, या तो कह लो कि यहाँ का डिवीजन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 में अगर 1/100 है तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपने आप को रिवर्स भी कर लेगा, तो यानी कि ये जो 100 है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में, ये कैंसिल आउट यहीं पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 25 आपस में कट जाएगा तो रहेगा 1, प्लस ये 5 की टेबल से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 5 और 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 100 ऊपर का। ठीक है, 5 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 12। 5 3 की टेबल में 12 कितने जा पे आता है, 4 जा पे, वो 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20। मैं आपको एक एक स्टेप लिख के नहीं दिखा रही हूँ, आपको एलसीएम लेना आता होगा तो आप एलसीएम ले लेना। 1 के लिए आ जाएगा सीधा 12, प्लस 4 की टेबल में 12 आता है, 3 जा पे, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 47/12। अब ये 47/12 है, ये जाके 100 से मल्टीप्लाई होगा और खुद को रिवर्स कर लेगा, तो इस चीज को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 12/47। ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये मल्टीप्लाई भी होगा आपस में तो ये 1200/47 हो जाएगा और ये आपस में किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, और डिनोमिनेटर 47 है, और 47 डिनोमिनेटर वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी। तो आपको यहाँ सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर सी ही है। ओके, तो यही चारों पार्ट थे जो मैं आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड समझाना चाहती थी। बस अगर आपको ये क्वेश्चन के जो फॉर्मूला है अगर आपको ये याद रह जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब एवरेज से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी, जो कि यूपीएससी और बाकी सारे एग्जाम्स के में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।